नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे उत्तराखंड में पीएलए की घुसपैठ से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हुई। चीन क्यों कर रहा है बार बार एलओसी और एलएसी पर अतिक्रमण? क्या चीन को लग रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी दुस्साहसी कदम नहीं उठाएगा? सीमा पर जारी चीनी आक्रमण के बारे में बात करते हुए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाना ने कहा, इस तरह की घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक कि एक दीर्घकालीन समाधान नहीं हो जाता, और वह है सीमा समझौता, ताकि हमारे पास उत्तरी चीन सीमा पर स्थायी शांति स्थापित हो। चीन के साथ सीमा समझौता होने तक सीमा पर इस तरह की घटनाएं जारी रहेंगी। हाल ही में तुंगजुंगला पास बरहोती उत्तराखंड में चीन की सेनाओं ने अतिक्रमण किया और जाते हुए कई सैन्य महत्व वाले स्थानों को नष्ट कर गए। चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ उस्काने वाली कार्रवाई की है। चीनी सेना पीएलए के करीब 50 घोड़े और 100 सैनिकों ने लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड के बरहोती इलाके में करीब 5 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ को अंजाम दिया है। पिछले महीने हुई इस घटना में चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाकों में बने एक पुल और कुछ अन्य आधारभूत ढांचों को नष्ट कर दिया। दरअसल चीनी सैनिकों ने इस घुसपैठ की लंबी समय से प्लानिंग कर रखी थी। यही नहीं, पीएलए ने घटनास्थल से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर अपना नया सैन्य ठिकाना भी बना लिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डी टेस्फा की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि चीन सैन्य ठिकाने भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा से मात्र 70 किलोमीटर दूर स्थित हैं। आप चित्रों में देख सकते हैं कि चीन ने नेपाल भारत के ट्राइन जंक्शन पर इस नए सैनिक ठिकाने को बनाया है। इसमें पीएलए सैनिकों के लिए नए बैरिक शामिल हैं। पीएलए का यह सैन्य अड्डा तिब्बत की जांडा काउंटी में स्थित है। चीन ने वर्ष 2019 में इस इलाके में निर्माण कार्य शुरू किया था। पीएलए की यह पोस्ट पेंगोंग झील से 250 किलोमीटर दूर स्थित पीएलए के इस सैन्य अड्डे का सबसे नज़दीकी एयर बेस नागरी गुंसा है। पीएलए का यह पोस्ट 0.166 वर्ग किलोमीटर इलाके में स्थित है। चीन ने भारत से लगते एलआईसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस पीएलए पोस्ट का निर्माण किया है। अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर चीनी सैनिक तैनात हैं। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर हो रही पॉजिटिव डेवलपमेंट के बीच उत्तराखंड के इस इलाके में चीन के अतिक्रमण की कोशिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। उत्तराखंड के बरहोती इलाके में पहले भी चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश जारी रही है। सितंबर 2018 में भी ऐसी खबरें आई थी कि चीनी सैनिकों ने यहाँ 3 बार घुसपैठ की थी। 1954 में यह पहला इलाका था जहां चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी और फिर 1962 की जंग लड़ी गई थी। 30 अगस्त को हुई इस घटना में फेस ऑफ की स्थिति पैदा नहीं हुई, क्योंकि जब तक भारतीय सैनिकों से उनका सामना होता, पीएलए के सैनिक वापस जा चुके थे। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में पीएलए की ओर से घुसपैठ की मामूली घटनाएं होती रही हैं। पिछली बार जुलाई में यह हुई थी। इसके बाद नई दिल्ली की चिंताएं बढ़ गई थी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव पहले से ही बना हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन के सैनिक सेना के घोड़ों के साथ तुंगजुंगला पास करके बाराहोती के करीब चारागाह में आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों का यह ग्रुप करीब 3 घंटे तक भारतीय क्षेत्र में रहा, क्योंकि यह इलाका असैन्य क्षेत्र जहां सैनिक नहीं होते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पीएलए सैनिकों की मौजूदगी सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए चिंता की बात है। सूत्रों ने बताया कि स्थायी लोगों ने इस घुसपैठ की जानकारी दी कि इसके बाद आईटीबीपी और सेना की टीम इस पुष्टि के लिए वहां फौरन पहुंच गई। हालांकि भारतीय गश्ती दल पहुंचने से पहले ही चीनी सैनिक इस इलाके को खाली करके लौट चुके थे। आप ये जान लें कि बरहोटी रिज नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है
और सैनिक अंतिम मोटर योग्य बिंदु से आगे ट्रैक करके ही यहाँ तक पहुँचते हैं। रिज जोशीमठ से जुड़ा हुआ है, जहाँ भारतीय सैनिक और आईटीबीपी के पास किसी भी बड़े पीएलए ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए शिविर है। आईटीबीपी उत्तराखंड में लगभग 350 किलोमीटर की सीमा की निगरानी करती है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा का हिस्सा है, जो भारत और चीन को बांटता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि एलएसी को लेकर भारत और चीन की धारणाएं अलग अलग हैं, जिसके कारण इलाके में बार बार घुसपैठ होती है। आईटीबीपी के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में पीएलए सैनिकों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, पहले भी पीएलए द्वारा बाराहोटी इलाके में घुसपैठ करने के कई प्रमाण मिले थे। अब अतिरिक्त सैनिकों को केंद्रीय क्षेत्र में तैनात किया गया है। पिछले साल लद्दाख में सीमा पर टकराव के बाद से पीएलए ने इस क्षेत्र में एलओसी के पार अपनी रक्षा में काफी वृद्धि की है। संदर्भ रहे, पिछले साल सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में 2 महीने से ज़्यादा वक्त तक भारत चीन के बीच सैन्य प्रतिरोध लंबे कूटनीति प्रयासों के बाद खत्म हुआ था। इस साल अब तक चीन की सेना ने 170 बार भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया है। 2016 में पीएलए 273 बार भारतीय सीमा में घुसी थी। पिछले साल तो चीनी सैनिकों ने 426 बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। पिछले साल ही भूटान भूभाग में स्थित डोकलाम के पास सिक्किम, भूटान, तिब्बत के त्रिकोण पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच 73 दिन तक गतिरोध बना हुआ था। इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? क्या हम सीमा समझौता जैसी दीर्घकालीन समाधान नहीं कर सकते, जिससे स्थायी शांति स्थापित हो? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। साथियों, आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।